रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था? क्यों मंदोदरी को अपने देवर विभीषण से विवाह करना पड़ा, जबकि मंदोदरी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी? दोस्तों, आइए आज की वीडियो में रावण के मरने के पश्चात आखिर मंदोदरी की क्या मजबूरी रही होगी कि मंदोदरी को विभीषण से विवाह करना पड़ा, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रामायण में मंदोदरी की पहचान लंकापति रावण की पत्नी के तौर पर बताई गई है। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण सीता का हरण करके लंका से आया था, तब मंदोदरी ने रावण को ऐसा करने से रोका था। मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि इस तरह पराई स्त्री को अपहरण करके लाना अपराध ही नहीं बल्कि अनैतिक है। किसी पराई स्त्री पर देखना समाज के विरुद्ध है। लेकिन अहंकार में भरे हुए रावण ने मंदोदरी की एक भी नहीं सुनी और सीता का अपहरण कर उसे लंका में अशोक वाटिका में कई वर्षों तक रखा। दोस्तों, उसके बाद जो हुआ आप जानते ही हैं। श्री राम के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। क्या आप जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ होगा? आखिर क्यों मंदोदरी को अपने ही देवर विभीषण से विवाह करना पड़ा? दोस्तों, आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार लंका में दो ही लोग थे जो सीता के हरण के खिलाफ थे, एक मंदोदरी और दूसरे विभीषण, जिनका परिणाम यह था कि राम और रावण के युद्ध के बाद लंका में सिर्फ रावण के भाई विभीषण और मंदोदरी ही जिंदा बचे थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो गई, तब श्री राम ने उन्हें बताया कि वह अभी भी लंका की महारानी है और हमेशा रहेगी। श्री राम ने सुचारू रूप से साम्राज्य को चलाने के लिए मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने की सलाह दी, लेकिन मंदोदरी इसके लिए राजी नहीं हुई। फिर कुछ समय बाद शादी का प्रस्ताव मंदोदरी ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद विभीषण और मंदोदरी ने लंका का राजपाट संभाला। हालांकि रामायण में इस बात का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों, एक दूसरी मान्यता के अनुसार रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी ने विधवा का जीवन स्वीकार किया और अध्यात्म में डूब गई। मंदोदरी ने अपना आगे का जीवन धार्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण मंदोदरी के पिता मायासुर के महल में पहुंचा। वह मंदोदरी को देख रावण उस पर बहुत ज्यादा मोहित हो गया था। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने इससे इनकार कर दिया। क्रोध में आकर रावण मंदोदरी को शादी के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसीलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। रावण से शादी के बाद उसने दो पुत्रों मेघनाथ और अक्षय कुमार को जन्म दिया। मंदोदरी की पहचान केवल लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही। रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी जैसा समाप्त कर दिया गया। प्रमाणिक ग्रंथों में मंदोदरी के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। दोस्तों, रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती है। वहां पर पति पुत्र के साथ साथ अपनों की शव देखकर शोक में डूब जाती है। लेकिन श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वह अब भी लंका की महारानी है और बलशाली रावण की विधवा है। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती है। अद्भुत रामायण और कुछ अन्य ग्रंथों में दी गई किंवदंतियों के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती है। वह पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अपना संपर्क तोड़ देती है। इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। एक किंवदंती यह भी है कि सालों बाद मंदोदरी अपने महल से बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी भी विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को आगे बढ़ाती है।
दोस्तों, आज की वीडियो के संबंध में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इनफिनिट वर्ल्ड नॉलेज।